Hi everyone, welcome back to our channel Brain Art Educators. I am Ruchi Kukreja, your maths instructor. प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर हमने सेकंड चैप्टर का काफ़ी एक्सप्लेनेशन पार्ट जो था वो कवर अप कर लिया था, द बेसिक्स, राइट। उसको जल्दी से थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था जीरो पॉलिनोमियल से, देन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये स्टडी किया था कि इन डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज क्या होंगे, प्लस इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो क्या होंगे एंड इनके ग्राफ्स कैसे होंगे। आप सब उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड नाउ इन दिस वीडियो टुडे वील स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर ले दे के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 सेज the graph of y is equal to p polynomial into x are given in the figure 2.10 below for some polynomials p in form of x. Find the number of zeros of polynomial x in each case. तो इसके अंदर कुछ ऐसे ग्राफ्स बने हुए हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ्स गिवन है। एक ग्राफ ऐसे जा रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, somewhat like this। ऐसे ही कुछ और ग्राफ्स गिवन है एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको हर एक क्वेश्चन में ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। हम पहले अपने ग्राफ्स को प्रॉपर्ली नेम कर लेते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, y dash and 0, x, x dash, y, y dash and 0, right? अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पर इस वाले पार्ट में, ए पार्ट में, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। दिस मीन्स इट हैज नो जीरो, राइट। एंड इन दिस पार्ट यहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, हेंस इट हैज 1 0। अब इसी के साथ के कुछ और पार्ट्स इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके अंदर जो सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द सेकंड वन, एंड जो इसका सिक्स्थ पार्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है, 1, 2 और 3। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब ग्राफ है ये टेक्निकली इसका डिग्री वुड बी 5, लेकिन इसके टोटल 5 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जीरोस, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल जीरोस आ जाएंगे, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल जीरोस, राइट। तो आप अपना साइड सेफ रखने के लिए या तो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दो या इसमें लिखो 3 zeros, इवन दैट वुड बी करेक्ट, राइट। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है तो आप 3 zeros लिखो या फिर आप ऐसा लिखो 5 zeros wherein we have 2 pairs of equal zeros। तो टेक्निकली zeros कितने हो गए? 3 हो गए। So this was all about exercise 2.1। इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है जहां पर आपको वेरियस ग्राफ्स को चेकआउट करना है कि कितने जीरोस होंगे। आई हैव डन 3 पार्ट्स फॉर यू, बाकी के पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करना इन केस यू हैव एनी डाउट्स, जो कि होगा नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग अहेड विद द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब हम बात करेंगे इसके फ्रेश टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस
पे इस टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन या एक से दो ही आ सकते हैं, बट डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक में से आएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज. जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या थे? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल थे x की वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी. लेट अस सपोज कि हमारा पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही बेस्ड पूछेगा. ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट. अब ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, राइट. लेट अस से हमारे पास x की वैल्यूज, हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, राइट. इसमें जब आप x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करेंगे. x स्क्वायर, no not 8, let it be 15, right. x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, राइट. अब आप x को कॉमन लेंगे, x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5, x माइनस 3 is one factor and x plus 5 is the other factor. हमारे दो फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल से, x माइनस 3 एंड x प्लस 5. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, x या तो 3 होगा या x होगा माइनस 5. ये हमारे पॉलिनोमियल के टू जीरोज आते हैं, राइट. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो उसके दो जीरोज आएंगे जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि इन जीरोज का इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से, अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें, इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, x का कोएफिशिएंट इज 2 एंड माइनस 15 इज द कांस्टेंट टर्म. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में a 1 है, b 2 है और c माइनस 15 है, सॉरी, राइट. सो अगर हमारे पास ये दो जीरोस आ गए हैं, इन जीरोस का इन कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जीरोस पॉलिनोमियल के क्या हैं और कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के क्या हैं, a, b और c. हमने करना है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है इन जीरोस में और इन कोएफिशिएंट्स में, a, b और c की वैल्यूज में. तो चलो देखते हैं कैसे होगा. अगर मैं इन दोनों जीरोस को ऐड कर देती हूँ, सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा एक जीरो है 3 और एक है माइनस 5. यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है माइनस 2, राइट. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? 3 into minus 5 which is minus 15, राइट. अब आप एक बार इन वैल्यूज को यहाँ पर कोएफिशिएंट से कंपेयर करो. क्या आपको कुछ भी सिमिलैरिटी दिख रही है? यस, सिमिलैरिटी है. ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये तो बिल्कुल ही मेरा c आ रहा है जो कांस्टेंट है, एंड जो सम ऑफ जीरोस है वो मेरा नेगेटिव ऑफ b आ रहा है, राइट. जो मेरा b था ये माइनस b आ रहा है और ये c आ रहा है, राइट. अब ये तो हो गया b और c. अब ये बेचारा a कहाँ जाएगा? a को भी तो कहीं पर फिट करना है. यस, जो हमारा रूल कहता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, वो ये कहता है कि हमारे जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो माइनस b बाई a आएंगे और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे वो c बाई a आएंगे, राइट. अब क्योंकि यहाँ पर a 1 है, आई कैन राइट दिस माइनस 2 एज माइनस 2 अपॉन 1 and I can write this minus 15 as minus 15 upon 1. जब a 1 नहीं होगा और कुछ और होगा, हम वो भी विद एग्जाम्पल चेकआउट करेंगे, तब कैसे दिखेगा आपको अपना एग्जाम्पल एंड कैसे वर्कआउट करना है. तो यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया या एक रिलेशनशिप समझा बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स
एंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल के जीरोज आएंगे उनका सम हमेशा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, और उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा सी बाई ए के। आई होप दिस इज क्लियर इनफ। एक बार हम इसी चीज को प्रॉपर सिस्टमैटिकली अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पे वर्क करेंगे, जब हम कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करेंगे या कोई भी कॉन्सेप्ट रखते हैं तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पे लिखेंगे। तो हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि x और x की जो दो जीरोज हैं उनकी कुछ वैल्यूज हैं, राइट? तो हम लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा, राइट? ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे आप एक्स वाई जी यूज करते हो, आपने ऐसे ही सोच के चलना है, ये कुछ भी लेटर्स हैं अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मेरा जो पॉलिनोमियल है क्या है वो पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, इसका मतलब x की एक वैल्यू अल्फा है और x की एक वैल्यू बीटा है, राइट? तो ये अल्फा और बीटा कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे घबरा जाना है, ये सिर्फ एक कुछ वैल्यूज हैं जो हमने सपोज कर ली है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, then sum of zeros मतलब अब मेरा जीरो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट? सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और अब यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, विच इज नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारा b हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और a हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो हमने उस चीज को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि अगर अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा माइनस बी बाई ए आएगी, जो होगी माइनस नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा क्या आएगा, c बाई a, राइट? एंड ये टेक्निकली क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, So this is what the actual concept is. हम एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल वो क्या स्टेट करता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c एक गिवन पॉलिनोमियल है एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा मेरे x के दो वैल्यूज हैं, then sum of the zeros that means alpha plus beta would always be equal to minus b by a, that is negative of the coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros that is alpha into beta will be equal to c by a, that is the constant term upon coefficient of x square. So अब हम इस पे बेस्ड थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे and then we'll come to the exercise. So let us take an example. यहाँ पर हम करेंगे NCERT का ही example number 2. Find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 10. I'll write this here. हमने इसके zeros find करने हैं, right? And verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो हमारे पास इसमें दो टास्क हो गए, एक find the zeros, और जीरोस फाइंड करने के लिए द मेथोडोलॉजी सेम जो आप क्लास 8 से फैक्टराइजेशन कर रहे हो और फिर x की दो वैल्यूज निकालेंगे। एंड सेकंड इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जो हमने अभी करा। तो
तो इसको स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे एंड मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें दो टर्म्स मिल जाएंगे 5x एंड 2x, राइट? सो दिस इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. This is equal to x plus 5 and then 2 common liya, x plus 5. So my two factors are x plus 2 and x plus 5. This implies my zeros, x की दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक -2 and -5, राइट? सो ये मुझे मिल गए दो जीरोस। अब हमें गिवन है पॉलिनोमियल और सेकंड टास्क करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप, राइट? ये हमारा फर्स्ट टास्क फिनिश हो गया। सेकंड टास्क जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, गिवन x² प्लस 7x प्लस 10, राइट? आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अब b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 7, और मुझे माइनस नेगेटिव ऑफ b लिखना है, तो इसका मतलब 7 का साइन चेंज करते हैं, -7/1, a इज 1/a। और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमने रिलेशनशिप करा था वो क्या है, c/a, और c इस पॉलिनोमियल में 10 है, a is 1, so my product of roots is coming as 10/1. अब ये तो हमने वो लिखा जो हमें रूल ने बताया, बट वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल जीरोस निकले हैं उन पे वर्क करके देखो कि क्या आपका ये जो कॉन्सेप्ट है दिस होल्ड्स ट्रू और नॉट। तो हम करेंगे जीरोस आर -2 and -5, sum of -2 plus -5 would be -7, right? अब ये -7 क्या आ रहा है हमारा, -b/a के इक्वल, which is coming equal to -b/a, and क्योंकि -7 can be written as -7/1, और इनका प्रोडक्ट is what, -2 into -5, that's 10, which can be written as 10/1, और ये इक्वल आ रहा है c/a। तो बस अब हमने वेरीफाई कर दिया कि जो एक्चुअल सम आ रहा है रूट्स का या जीरोस का वो आ रहा है -7/1 एंड प्रोडक्ट आ रहा है 10/1। बस इसके नीचे हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लिख देंगे hence verified and this would fetch you full marks for the question. I guess this example is clear enough. इसमें कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। I'll revise this. जब भी हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है विद कोएफिशिएंट। पहला स्टेप आप उसके जीरोस फाइंड आउट करोगे, उसको फैक्टराइज करोगे और x की वैल्यूज फाइंड करोगे। सेकंड स्टेप में जो गिवन पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सम क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पहले वो शो कर दो। उसके बाद जो आपके एक्चुअल जीरोस निकले हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट शो करो, एंड यहाँ पर आप अपने आप से रियलाइज करोगे कि आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, और उसके बाद आप नीचे हेंस वेरीफाइड लिख दोगे, एंड दैट इज ऑल फॉर द क्वेश्चन। मूविंग अहेड, ऐसे सिचुएशन में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, वो इस तरीके से हो जाता है। आई विल टेक अनदर एग्जांपल। हम यही काम करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द पॉलिनोमियल, राइट? सपोज मुझे पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x² - 16, राइट? x² - 16। अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मुझे पता है कि x² - 16 को आई कैन राइट एज x + 4 and x - 4, राइट? दिस मीन्स मेरे दो जीरोस जो आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक -4 आ रहा है, राइट?
So these are the two zeros of my polynomial. अब हम बात करेंगे sum of zeros in the given polynomial. अब sum of zeros मेरे polynomial में क्या होगा? 4 plus minus 4, ये आ गया 0, and product of zeros क्या होगा? Product of zeros होगा 4 into minus 4 which is minus 16, right? अब ध्यान से एक बार अपने पॉलिनोमियल को देखते हैं। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास a तो आ रहा है 1, a की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है -16। अब बचा b कहाँ गया? क्या इसमें b एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, इसके अंदर x एज अ टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लीनियर टर्म है ही नहीं। तो इस केस में क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकती हूँ? +0 into x -16। तो इसके अंदर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a तो 1 है, b 0 है और c -16 है, राइट? तो क्या मेरा सम ऑफ जीरोस अगर b is 0 तो कैन आई राइट इट एज -b/a बिकॉज 0 upon anything is actually 0। जब मैंने -b/a भी इसका कैलकुलेट किया तो b तो 0 ही था ना, 0 upon 1 is actually 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वैसे ही c/a होता है जो हमारे पास क्लियरली आ रहा है। बस इसी चीज को आप प्रॉपर मेथोडोलॉजिकली लिख दोगे। पहले जीरोस फाइंड करा, जीरोस के बाद इन द गिवन पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस जो भी आएगा -b/a एंड c/a के हिसाब से, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप शो करोगे, फिर आप जो एक्चुअल जीरोस निकले हैं उनको कैलकुलेट करोगे एंड दैट इज इट। इसका क्वेश्चन आना अगर आ जाता है एग्जाम में तो वो बहुत ही इजी और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन बन जाता है। यू हैव टू रिमेंबर कि इसके अंदर वो रूट्स वाले कोएफिशिएंट्स में क्वेश्चन भी दे सकता है, तो बी केयरफुल। रूट्स वाले क्वेश्चंस में जब रूट्स वाले फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा आपको उसकी फैक्टराइजेशन भी अकॉर्डिंगली करनी है एंड द थिंग्स विल वर्क सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड अ polynomial the sum of whose zeros is -3 and product of whose zeros is say 2/5, राइट? अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें ये दे दिया कि सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2/5 है, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू पे तो जाना ही नहीं है, उसने हमें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन दे दिया है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा गिवन, ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज -3 which is what? Which is equal to -b/a। हमें ये पता है कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a and alpha beta is 2/5 which is equal to c/a, right? अब यहाँ पर आ गया थोड़ा सा प्रॉब्लम। -b/a तो आ रहा है -3 और c/a आ रहा है 2/5। इसका मतलब अगर हम -3 को -3/1 लिखते हैं तो b की वैल्यू तो हमें दिख रहा है -b is -3 तो b is 3, राइट? हमारे नए पॉलिनोमियल का b जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका b is 3 और यहाँ से हमें मिल गया कि c is 2, सॉरी। अब a कैसे निकालेंगे? a तो एक जगह पे 1 आ रहा है और एक जगह पे 5 आ रहा है, राइट? इसका मतलब हम a की 2 वैल्यूज लिख देंगे क्या? क्या ये पॉसिबल है कि a की पॉलिनोमियल में a की 2 वैल्यूज हो जाए? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। जब हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे छोटी क्लासेस में तो हमने ये पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ।
हमने ये पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर मुझे इस फ्रैक्शन को एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर 5 है, राइट? तो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 and what will I get? minus 15 upon 5, right? तो यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि a की वैल्यू माइनस बी बाई ए के उसमें और c बाई ए के टर्म्स में डिफरेंट आ रही थी, हमने उसको सेम बनाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो पर्पस क्या है कि जो भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ रही हैं वो दोनों लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए, राइट? अब आप ध्यान से देखो, आपका c तो सेम रहा 2, लेकिन b में चेंज आ गया। अब माइनस बी इज माइनस 15, सो अब हम b की जगह पे 3 नहीं लिखेंगे, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 15। एंड अब हमारा a दोनों फ्रैक्शंस में सेम है, तो a can be 5, right? So we get required polynomial will become ax square, that means 5x square plus bx plus c, and this is our required answer, right? आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या सीखा है कि जब भी आपके सम और प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जो दो फ्रैक्शंस बन रही हैं वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। अगर वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इसका मतलब आपके पास a की एक वैल्यू नहीं दो वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर 1 और 5 आ रहा था। तो टू वर्क ऑन इट, आप पहले किसी एक फ्रैक्शन को, या अगर रिक्वायर्ड होगा दोनों फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, किसी एक फ्रैक्शन को चेंज करके किसी भी तरीके से दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो एक्चुअल लाइक फ्रैक्शंस होंगी, आपका a, b और c, उन फ्रैक्शंस में से आप डिराइव करो, राइट? इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऐसा गिवन है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ इस तरीके से गिवन है। सम ऑफ रूट्स इज 4√2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/√3, राइट? ऐसा कुछ भी मैंने फिक्टिशियस एग्जांपल ले लिया। इसका मतलब मुझे ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4√2, राइट? जिसको मैं 4√2/1 लिख सकती हूँ। अब ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? माइनस बी बाई ए, राइट? एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/√3, और ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? c बाई ए। अगेन आई हैव द सेम सिचुएशन, मेरा a की वैल्यू दोनों में डिफरेंट आ रही है, इसके अंदर 1 आ रही है और इसके अंदर √3 आ रही है। तो अब अगर मुझे इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, what will I do? I will multiply this particular fraction by √3 in the numerator and in the denominator. हमें मिल जाएगा 4√6/√3, राइट? यहाँ से हमें अब मिलेंगी अपनी a, b और c की वैल्यूज। a की वैल्यू हो जाएगी √3, b की वैल्यू, अब नेगेटिव b की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू अगर 4√6 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4√6, एंड c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, this will be equal to √3x² minus 4√6x plus 1. This will be my required polynomial and my answer. So this is what we have to cover up today. इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2. Starting with exercise 2.2, the first question is talking about finding the zeros and verifying the relationship, right? So exercise 2.2 को start करेंगे.
Question number 1 says find the zeros of the polynomial of the given polynomials and verify the relationship with the coefficients. इसके अंदर बहुत सारे parts हैं. We'll pick up any one part. Let us say हम third part pick up करते हैं, which says 6x square minus 3 minus 7x. Right? 6x square minus 3 minus 7x. ऐसे क्वेश्चन में बी वेरी मच अलर्ट. ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रहा और यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं. वो बी को 3 ले लेते हैं और सी को 7 ले लेते हैं, जो नहीं करना है. सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो. राइट. अब जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है, हम देखेंगे कि इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करना है -7 को, सच दैट उसका दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आएगा -18 एंड उनका सम आएगा -7. सो हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हमारे टर्म्स इस तरीके से स्प्लिट होंगे. राइट. So this is the splitting that I have got. Minus 9x plus 2x is minus 7x and minus x into 2 minus 9x into 2x gives me minus 18x square. तो मेरा middle term splitting sorted है. अब I will find the, इन दोनों में से I'll take 3x common. I get 2x minus 3 और यहाँ पे 1 common ले लेंगे, 2x minus 3 आ जाएगा. राइट. तो मेरे दो फैक्टर्स बनते हैं 3x plus 1 and 2x minus 3. These are the two factors that I get. अब जब मुझे ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं, मुझे निकालनी है x की वैल्यूज. x हो जाएगा -1/3 and x हो जाएगा 3/2. तो ये मेरे क्या मिल गए, दो जीरोस. These are two zeros, एक अल्फा और एक बीटा. Now, given the polynomial 6x square minus 7x minus 3, sum of roots क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -b/a. राइट. और -b/a का मतलब 7/6 आना चाहिए sum of roots. तो हम भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. -1/3 प्लस 3/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा 6 LCM आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 9 एंड आई गेट 7/6. दिस इज वेरीफाइड. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए c/a विच इज -3/6. -3/6. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं. -1/3 एंड 3/2, इसका आंसर आ जाता है -3/6. तो हमने चेकआउट कर लिया. सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट -b/a होना चाहिए, 7/6 बनेगा. और जब हमने अपने दो रूट्स को एक्चुअली ऐड किया तो हमारा आंसर भी 7/6 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट c/a होना चाहिए, जो -3/6 बनेगा. और हमें अपनी जो दो रूट्स मिली थी, जो दो जीरोस मिले थे, वो उस हिसाब से हमें -3/6 आंसर आ गया. यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना. रूट्स वर्ड मत लिखना, जीरोस वर्ड लिखना. सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. राइट. और इसके नीचे आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड. दैट इज इट. राइट. और इसी के और एग्जाम्पल्स हैं और पार्ट्स हैं जिसको आपने सॉल्व करना है. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा. Let us move to the second question of the same exercise. Second question of this exercise says find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros. तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है. आपको पॉलिनोमियल निकालना है. ये तो और भी आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर से ऊपर का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है. लेट अस टेक अप दिस
सेकेंड पार्ट फॉर दिस वन, सेकेंड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज 1/3, राइट। अब सम ऑफ जीरोस अगर √2 है, इसका मतलब ये जो √2 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 1/3 है तो 1/3 किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। अब यहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम आ गया कि a मेरा दोनों सिचुएशंस में, दोनों फ्रैक्शंस में सेम नहीं है। सो हम इसको बस इस तरीके से एक बार लिख देते हैं, √2 which is equal to -b/a, alpha beta is equal to 1/3 which is equal to c/a। अब दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 दिख रहा है, आई मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, मुझे आंसर मिलेगा ये। और यहाँ पर c/a तो 1/3 है। ये वाले फ्रैक्शन से और ये वाले फ्रैक्शन से आई विल फाइंड माय वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a की वैल्यू तो आ गई 3, b की वैल्यू -b की वैल्यू अगर 3√2 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2 एंड c की वैल्यू इज 1। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल will be 3x² - 3√2x plus 1 and that is it। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर सारे ही पार्ट्स जो हैं काफ़ी सिमिलर हैं और बहुत इजी हैं। एक बार थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5, राइट। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। अब इसके नीचे भी 1 डिनोमिनेटर और इसके नीचे भी 1 डिनोमिनेटर, a मेरा सेम है तो आई हैव नथिंग मच टू डू। आई विल राइट माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एज a है 1x², क्योंकि b 0 है तो x का टर्म, लीनियर टर्म तो आएगा ही नहीं, b is 0, we can omit that, और c क्या है, √5। That is it. This is my required polynomial. Why? Because a was 1, b was 0 and c was √5. That is it. So with this we have completed NCERT का polynomials का सारा portion। हम एक और वीडियो में polynomials की बात जरूर करेंगे। We will do some sort of extra questions जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं relating to this concept, the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Till then, keep practicing. Do write to us in case you have any issues. Write in the comment box. Feel free to do that. And do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. Take care.